नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। दमोह के ग्राम पंचायत लकलका के नागा बाहरी ग्वारी वार्ड के लोगों ने दमोह विधानसभा के उपचुनाव का सुबह से पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था। उनकी मांग है कि सड़क का निर्माण हो, पानी की समस्या का हल हो। जब तक ये समस्याएं हल नहीं होती, हम लोग मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। एक तरफ तो सरकार गांव के विकास के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्रों में बड़े बड़े वादे कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर दमोह जिले की ग्राम पंचायत लकलका के वार्ड 17 से 18 ऐसे भी हैं जहां पर लोगों को पीने का साफ पानी लेने के लिए किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। यहाँ के लोगों को ना तो पीने का साफ पानी ही मिल पाता है और ना ही यहाँ पर मुख्य सड़क तक जाने के लिए बसाहट से लेकर अब तक सड़कें नहीं बनी हैं। चुनाव के वक्त नेता आते हैं और पानी सड़क की समस्या हल करने की बड़ी बड़ी बातें करके वोट के जाते और चुनाव जीतने के बाद मुड़कर इन गांवों की ओर नहीं देखते हैं और लोग बुनियादी सड़क पानी की समस्याओं से जूझते रहते हैं। केंद्र और सूबे में दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ना तो आम चुनाव के बाद इन लोगों की सुध ली गई और ना ही उपचुनाव के पहले इनकी समस्याओं की ओर किसी का ध्यान गया, जिसमें ग्रामीणों को खासी नाराजगी है। यहाँ के लोगों के जीने के लिए जरूरी पीने के पानी के सरकारी हैंडपंप्स तक नहीं लगे। लोगों की 5 किलोमीटर की दूरी पर निजी कुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। पगडंडी रास्तों में सड़क नहीं बनी। लोगों को 12 महीने पगडंडी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और बारिश के समय जंगलों रास्तों का दुर्गम सफर के चलते जहां प्रसव पीड़ा में महिलाएं मुख्य सड़क से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने में अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन गांव के लोगों से पूछो कि बिना सड़क पानी के कैसे जीते होंगे। स्कूली बच्चे हों या बुजुर्गों की दुर्गति इन पगडंडी रास्तों से आवागमन करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने की ओर किसी का ध्यान नहीं है। अब यहाँ लोग मतदान का बहिष्कार करने, अपनी समस्याओं की ओर सभी का ध्यान आकर्षण करवाते हुए सुबह से दोपहर तक मतदान का बहिष्कार करते हुए सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई रोड नहीं है, न कोई पानी की व्यवस्था है। आज तक हमारे 3-4 पैरी से मतलब बुजुर्ग वोट डार भी भर जाते हैं, कोई सुविधा नहीं देती शासन। इस कारण से हम लोग, जब तक हमारे यहाँ पानी और रोड नहीं होगा तो हम वोट नहीं डालेंगे। आपका नाम? शिवदयाल यादव। आपका नाम? आसाराम यादव। तो आप यहीं के रहवासी हैं? जी, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? 4 पैरी हो गई, 4 पैरिंग हो गई हैं। आगे पराजों से रह रहे। तो आपके यहाँ ये पानी की सुविधा और रोड की सुविधा सुविधा नहीं। शुरू से ही नहीं है? नहीं, शुरू से नहीं है। चुनाव पे आते क्या जाते और भाग जाते, फिर दोबारा लौटते नहीं हैं। जैसे चुनाव होता है, आपके पास विधायक आते होंगे, जैसे सरपंची का चुनाव आते हैं तो सरपंच आते होंगे। सब आते तो हैं, आप- लेकिन आश्वासन देकर चले जाते हैं कि हम रोड करवाएंगे और पानी भी करवाएंगे, लेकिन करवाते जीत के चले जाते हैं, फिर लौट के नहीं आते यहाँ कोई भी। अभी जैसे वर्तमान में अपने विधायक जी जीत कर गए थे, तो उनसे भी आप लोगों ने ये मांग रखी थी? रखी थी। उन्होंने क्या कहा? उनने कहा था कि हम करवा देंगे, रोड करवा देंगे, पानी करवा देंगे, लेकिन इसके बारे में फिर लौट के नहीं आए हैं, न करवा हुआ है। आप भैया कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं। अच्छा। गोपाल यादव हमारा नाम है। हम्म। और हमको सबसे पहले रोड चाहिए, तब हम वोट देंगे गांव वाले, और पानी की व्यवस्था की जावे। ये आप कह रहे हैं कि हम सारा गांव कहते हैं, किसी सबकी आवाज़ है, किसी से भी पूछ सकते हैं, जिससे भी चाहे आप पूछ सकते हैं। हमको रोड चाहिए, तब हम वोट देंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। किसी भी सरकार झूठे वादे करती है कि जो कर जाएगा वो हो जाएगा, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, पार्टी से मतलब नहीं। हम लोगों का विकास नहीं होता, हम लोग परेशान हैं। खटिया पे लेके कोई डिलीवरी हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो सब लोग परेशानी भोगते हैं, रात में कीचड़ में गिरते हैं, वो जंगलों में से आते हैं और परेशानी को झेलते हैं। इसलिए कि हम वोट नहीं करेंगे। जब तक रोड नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं, किसी भी सरकार को वोट नहीं करेंगे। हम लोग बहुत परेशानी से जी रहे हैं, ना पानी है ना रोड है। सबसे मेन हमारा गांव जाने आने के लिए परेशान है। फॉरेस्ट वाले नहीं आऊंगे, ना हो गेल नैया कहो काहो कर जाए। हम लोग किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। मैं किसी को वोट नहीं करेंगे। हमारे गांव में कोई विकास नहीं होता, हम किसी को वोट नहीं देंगे।
शनिवार सुबह 5 बजे के आसपास NH-12 पर सीहोर के पास 40 टन ऑक्सीजन से भरा एक ट्रक पलट गया। ट्रक दिल्ली से गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए रवाना हुआ था। हादसे में ड्राइवर सुरक्षित है। घटना की जानकारी मिलते ही अफसर पहुंच गए। ऑक्सीजन से भरा कैप्सूल कैरियर ट्रक शनिवार सुबह अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। यह हादसा श्यामपुर के पास घाट प्लासी पर हुआ। हाई पावर हाइड्रा केन से इसे सीधे करने की कोशिश की गई। सूचना मिलने के बाद कलेक्टर अजय गुप्ता, SP शैलेंद्र चौहान और एडिशनल SP समीर यादव मौके पर पहुंचे। दुर्घटनाग्रस्त इस ऑक्सीजन कैप्सूल में 40 टन ऑक्सीजन है, जिसमें कुल वजन लगभग 50 टन है। इसके भारी होने की वजह से उठ नहीं पा रहा है। सीहोर और भोपाल से 7 क्रेन मंगवाई गई, जिससे इसे सीधा कर दिया गया। ये ट्रक हाईवे के दोनों रोड के बीच में पलटा था। जबलपुर में जिला प्रशासन द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन को रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से मरीजों तक पहुंचाया जा रहा है, पर वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय में लोग इंजेक्शन लेने आ रहे हैं, पर उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल रहा और इंजेक्शन निजी हॉस्पिटलों को दिया जा रहा है। वहीं मरीजों के परिजन अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि निजी अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, जबकि उनका मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती है और उसे इंजेक्शन की जरूरत है। जैसे सरकारी डॉक्टर ने इंजेक्शन पर्ची बनाकर इंजेक्शन लेने के लिए भेजा है, उसके बाद भी रेड क्रॉस सोसाइटी जबलपुर द्वारा इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा, बस निजी अस्पताल को इंजेक्शन दिया जा रहा है। वहीं पूरे मामले में रेड क्रॉस सोसाइटी के कर्मचारी जवाब देने से बचते नजर आते दिखाई दिए। तो कितने इंजेक्शन आपको? मेरे को 27 की रिक्वायरमेंट थी। गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट अभी शायद कम आई है इनके पास, मेरे को कम ही मिला है। कितना मिला आपको? 10 करीब मिले हैं। किस रेट से दिया आपको? रेट का भी सर कंफर्म है, बिल मेरे को आगे जाके पेड करना पड़ेगा। न सिर्फ रिसिप्ट दी अभी 2250 रुपये का है, मगर प्राइवेट वालों को नहीं दिया जा रहा है। ये सिर्फ हॉस्पिटल वालों को दिया जा रहा है। प्राइवेट जैसे हम अपनी भाभी के लिए लेने आए हैं तो उनको नहीं दिया जा रहा है। हाँ, बड़ी परेशानी है। हॉस्पिटलों में इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। यहाँ कलेक्टर में भी अगर नहीं मिलेगा तो पता नहीं कैसे होगा काम। दतिया में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के दौरान सड़क पर बेवजह घूमते मिले लोगों को कलेक्टर संजय कुमार और SP अमन सिंह राठौर ने शहर के भ्रमण के दौरान रोका टोकी की। सड़क पर घूमने की वजह पूछी, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सख्त बर्ताव किया गया। SP राठौर शहर में सुबह 10 बजे की समय सीमा पूर्ण होने के उपरांत सड़क पर घूमते मिले लोगों से न केवल उठक बैठक लगवाई, बल्कि लाठी भी भांजी और लोगों को मुर्गा बनाया। बड़ौनी में थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने बड़ौनी नगर का पुलिस और राजस्व अमले के साथ भ्रमण कर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए घरों में रहने की समझाइश दी। खजुराहो पुलिस के द्वारा अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों के साथ कड़ी कार्रवाई करते हुए डंडे भी बरसाए। वहीं बसों में यात्रियों के साथ चेकिंग करते हुए जो बगैर मास्क के मिले उनके साथ कार्रवाई की गई। कोरोना कर्फ्यू के चलते खजुराहो नगर में पुलिस प्रशासन की सक्रियता बढ़ रही है और लगातार मास्क को लेकर प्रशासन सख्त है, जिसके तहत खजुराहो नगर के विभिन्न चौराहों और नगर के विभिन्न मार्गों में जाकर सख्त कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई। नवरात्रि पर भक्त की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। कोरोना संक्रमण के चलते देवी मंदिरों में भक्तों की मौजूदगी नहीं है, लेकिन भक्ति का भाव घरों में जागृत हो रहा है। देवी मंदिरों में पुजारियों द्वारा घट स्थापना कर शक्ति की आराधना की जा रही है। नवरात्रि के 5वें दिन माता के स्कंद माता स्वरूप का पूजन अर्चना किया गया। शीतला माई स्थित शीतला माता मंदिर में गाइडलाइन के तहत श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की जा रही है। श्री शीतला माई मंदिर में शासन की कोई व्यवस्था नहीं है और शासन ने मंदिर रखा बंद। 24 घंटा मंदिर में ताला रहता है। हमने माता श्री शीतला माता के स्थान पे घट स्थापना करी है, कलश स्थापना करी है, जो कि 11 कलश और 2 खप्पड़ हैं, 4 खप्पड़ हैं। 24 घंटे हम सेवा करते हैं और मंदिर के अंदर ही रहते हैं। इसके अलावा कोई चारोत्री कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना प्रशासन के द्वारा कोई किसी प्रकार की सहायता है और हम यहाँ पर 24 घंटा रहते हैं शीतला माई मंदिर में। और भक्तगण जो आते हैं तो भक्तगण के लिए हम बाहर हमने माता का चरण रख दिया है, एक थाली रख दिया है। वहीं पे माताएं बहनें लोग आती जो तो वो माता का वो डालती हैं जल माता के चरणों में, और जल डालने के अगरबत्ती वहीं बाहर लगाकर वो सीधे वापस हो जाती हैं। हमने सभी माताओं बहनों को भी बोल के रखा कि सभी माताएं बहनें मास्क लगाकर शीतला माई मंदिर में आएँ और बिना मास्क लगाए कोई भी बच्चा ना आए, और सभी ने आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हमने शीतला माई मंदिर में आज पंचमी है, जिसमें आज पंचमी के दिन पुष्पों का श्रृंगार होगा और माता जी का दूध दही घी शहद से माता जी का होगा अभिषेक होगा विधि विधान के द्वारा।
फिर उनका पंचामृत अपन बांटेंगे। इसके पश्चात महाआरती का आयोजन किया गया है। महाआरती में अपन ने 4-5 ही लोग रहते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ मंदिर में रहती नहीं है बिल्कुल, और 24 घंटा ताला बंद रहता बाहर का गेट, चैनल गेट। हम प्रशासन से यह सहायता करते हैं कि कुछ भी व्यवस्था पंडितों के लिए किया जाए, जो कि पंडित यदि ताला बंद करके मंदिर रखेगा तो उसकी दाल रोटी कैसे चलेगी, इसके लिए कोई भी सहायता नहीं देने वाला। कैसा घर चलेगा, कैसा क्या होगा, इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम श्री शीतला मंदिर के पुजारी शीतला प्रसाद तिवारी जी और फिलहाल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज़।